जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की। काल बड़ा बरियार। एक बहुत पुराने सत्संगी ने अपनी स्मृतियों को कुदेरते हुए एक घटना का जिक्र किया जो वास्तव में दिल दहलाने वाली और प्रेरणा प्राप्त करने वाली है। बात काफ़ी समय पुरानी है। लखनऊ में एक सत्संगी श्रीवास्तवा जी थे। वे स्वामी जी को बहुत मानते थे और स्वामी जी भी उनको बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, स्वामी जी महाराज ने लखनऊ से मथुरा को प्रोग्राम बनाया और श्रीवास्तवा जी से कहा कि आप भी चलिए। 2 टिकट मंगाई गई लखनऊ से मथुरा की। जाने वाले श्रीवास्तवा जी की जाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए गाड़ी के टाइम के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुँचे। उन्होंने सोचा कि ट्रेन चली गई होगी और मेरे न जाने का बहाना मिल जाएगा। संयोग की बात है कि उस दिन ट्रेन लेट थी। श्रीवास्तवा जी स्टेशन पहुँचे तो देखा कि स्वामी जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से सत्संगी स्वामी जी को पहुँचाने गए थे। श्रीवास्तवा जी जानबूझकर लुंगी और कुर्ता में गए थे कि हमको अब जाना नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि तुम तैयार होकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत काम है, अतः मैं नहीं चल पाऊँगा। स्वामी जी ने सत्संगियों से कहा कि जब ट्रेन छूटने वाली हो तो इनको सबसे पीछे कर देना। जब गाड़ी छूटने लगी तो श्रीवास्तवा जी स्वामी जी का चरण छूने के लिए आखिरी में पहुँचे तो स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी अपनी रफ्तार में आ गई और परिणाम यह हुआ कि स्वामी जी और श्रीवास्तवा जी मथुरा पहुँच गए। यह लगभग 1965-66 की बात है, जब कृष्णानगर मथुरा में आश्रम हुआ करता था और उस समय पर बाईपास पर आश्रम नहीं बना था। कृष्णानगर आश्रम पर श्रीवास्तवा जी 2 दिन रुके, किंतु उनका मन उचटा हुआ था। फिर क्या हुआ, वो स्वामी जी को बिना बताए चुपचाप लखनऊ लौट गए। वहाँ एक दिन उनको सांप ने काट लिया और उनका शरीर छूट गया। महात्मा जीवों को अकाल मृत्यु से बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, किंतु काल की शक्ति ऐसा नहीं होने देती और बहका देती है। अगर वो मथुरा में 2-4 दिन और रुक जाते तो वक्त टल जाता और श्रीवास्तवा जी की मृत्यु से बच जाते। कहा गया है, काल बड़ा बरियार। जय गुरुदेव। पाती जय गुरुदेव की। अपने को छोटा मानना रूहानी तरक्की के लिए लाभदायक है, इसलिए छोटा बनकर रहो, तब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की चिंता कम करो, पहले अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। भजन का रास्ता जो बताया है उसे लगन और विरह के साथ करो। रूखे फीके होकर भजन ध्यान पर बैठोगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो शाकाहारी नहीं है उनके साथ अधिक मिलना जुलना साधुओं के मन पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालता। अच्छे बुरे कर्मों का आदान प्रदान होता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना बर्ताव करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव। सेवा सब नहीं कर सकते, सेवा सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। सेवा करे बोझा करी हल्का, ना ही मारक कोनु हलचल का। जय गुरुदेव।